हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मुझे एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आया और सिर्फ किसी एक से नहीं, बहुत लोगों से आया है कि मैम आप तो कह रहे हो कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस को बूस्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है कि वो इमोशन क्लीन करता है, वो आपकी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। और भी होपोनोपोनो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप होपोनोपोनो प्रेयर को समझने के लिए आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। लेकिन बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से बूस्ट कर सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप जो चाह रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना, और उसका जो लॉ है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो फिर ये किस तरह से काम करता है यही तो जानना है ना। तो चलिए, जो मैंने उनको कहा उसको ही आप सबके साथ विस्तार से आलोचना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो होपोनोपोनो प्रेयर को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते जा रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है, एक यूनिवर्स का लॉ है, जिसको अगर आप नहीं जान जब तक आप नहीं जान रहे थे तब भी आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा था, जब आप इसको जान चुके हैं तब भी आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। 24/7 ये आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो जो एक लॉ, कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में 24/7 काम कर रहा है, जो कर ही रहा है, आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, आप उसकी प्रैक्टिस करो या ना करो, फिर भी वो काम कर रहा है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो जो काम कर रहा है उसको हम अपनी डिज़ायर लाइफ, जो हम अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, अपनी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए जो हम चाहते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस से हम वो सब पा सकते हैं। यही तो लॉ है, यही तो आकर्षण का नियम है, इसी को तो आकर्षण का नियम कहते हैं। और ये जो लॉ है ये कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड इन द सेंस, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर तो रहे हो, लेकिन आपको समझना होगा कि किस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर सकते हैं। मतलब वो जो एक रास्ता होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ये क्या करता है। देखिए, आप सबको पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। वो एक डिवाइन प्रेयर है, एक मैजिकल प्रेयर है। मैजिक कहाँ होता है? जहाँ आपने कुछ सोचा ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो हो गया, उसको आप मैजिक कहोगे। मतलब अरे ये कैसे हो गया, ये वाली बात आ जाती है। मतलब वाव से भी कहीं नेक्स्ट लेवल हो जाता है, उसको ही आप कहेंगे ना मैजिकल प्रेयर। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है ये ऑब्वियसली मैजिकल प्रेयर है, क्योंकि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं इसको ये क्लीन कर रहा है। आपकी जो फिक्स्ड इमोशन है उसको होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो क्लीन कर रहा है। अब फिक्स्ड इमोशन कैसे? आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, कोई भी एक बात लेकर, जो आपकी जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, जो आपने कहीं कहीं से सुनी है, कहीं कहीं से देखी है, सोची है, पढ़ी है, हाँ इसका तो ऐसा ही होता है, लेकिन कहाँ रूल है कि इसका ऐसा ही होना चाहिए, इसका तो कुछ और भी हो सकता है। ये जो फिक्स्ड मेमोरीज होती है इसको ये होपोनोपोनो प्रेयर के प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो जो इमोशन हो, वो जो एक फिक्स्ड इमोशन होते हैं, फिक्स्ड जो बातें होती हैं कि हाँ ये हो सकता है, उसको धीरे धीरे क्लीन कर रहा है। जो आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी पेन है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लेस कर रहा है। आपकी जो मतलब काम जो है वो रुक चुका है, आपके कहीं पर कुछ अटक चुका है, कहीं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, कुछ भी होता है वो सब में ये आपकी क्लीन कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है? जब तक आप पूरी मन से एकदम क्लीन एंड क्लियर होकर आप यूनिवर्स को नहीं कहोगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये काम नहीं करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला रूल तो यही है ना कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं आना चाहिए। आपको एकदम फुल्ली इमोशन के साथ इस प्रैक्टिस को करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को करना है। अब देखिए, कोई एक बंदा जो है वो होपोनोपोनो प्रेयर नहीं कर रहा है, अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपनी ज़िंदगी में कोई एक बहुत बड़ी कार है, स्विफ्ट कार है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, कुछ भी है, उसको बहुत बचपन से उसका शौक था कि उसको वो कार लेना है। अब वो क्या कर रहा है? चलो देखते हैं, ये कार जो है इसको मैं मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अब वो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहेगा किस तरह से करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो अभी उसके जो काबिलियत होती है, जो एक लेवल होता है, उस लेवल तक तो तुम पहुंचे ही नहीं हो, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ गया, डाउट आ गया, अब उसका मन भी कह रहा है नहीं ये तो पॉसिबल तो नहीं है, मेरी जो सैलरी है उससे मैं उस करोड़ों को कार को कैसे खरीदा। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो बात आ रही है, वहीं पर आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस है वहीं पर स्टॉप हो गया। लेकिन आप कहोगे मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस कर रहा हूँ, हर रोज़ कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं वाइब्रेशन दे रहा हूँ, हर रोज़ मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं डिसिप्लिन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कैसे काम नहीं कर रहा। काम इसीलिए नहीं कर रहा है कि आपके मन में नेगेटिविटी एकदम भरी हुई है। जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पर क्वेश्चन आना, डाउट आना, फीलिंग्स नहीं होना, वाइब्रेशन का हाई ना होना, ये सब कुछ तो लाजमी है। वहीं पर कोई एक बंदा है जो अपनी, मान लीजिए वो अपनी डिज़ायर जॉब के लिए, जो उसका ड्रीम जॉब है, उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है, और साथ साथ वो बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर को भी कर रहा है, या अभी अभी उसने होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस जो है उसको शुरू की है। अब तक की है। मेरा कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने से पहले, उसकी प्रैक्टिस करने से पहले, अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर को अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 21 डेज़ को कीजिए। क्यों 21 डेज़? देखिए, होने को तो 3 दिन 7 दिन में ही आप मैजिकल जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि हाँ होपोनोपोनो किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है। लेकिन वो जो एक होता है ना, एक रास्ता होता है ना, एकदम क्लीन एंड क्लियर एंड स्मूथ चीज़ों को समझना अच्छी तरीके से, जहाँ पर कोई बाधा ना आए, एकदम उस जोन में जाने के लिए आप एटलीस्ट 21 डेज तक जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि क्या मैजिक चल रहा है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, डिज़ायर जॉब की प्रैक्टिस कर रहे हो। डिज़ायर जॉब के लिए वो क्या कर रहा है, वो बंदा, वो एकदम मुझे इस कंपनी में काम करना है, इस पोस्ट में काम करना है, अब वो ये विजुअलाइज कर रहा है, अब वो स्क्रिप्टिंग कर रहा है, अब उसका इमोशन जा रहा है, अब उसकी वाइब्रेशन जा रही है। मेरा ये कैबिन है, मेरा ये जो डेस्क है ये यहाँ पर है, जो मेरे सामने जो है वो उसका जो एरिया है वो इस तरह का होगा, उसमें उसके सामने एकदम अपने ऑफिस रूम को एकदम हूबहू वो ड्रॉ कर रहा है, उसकी फीलिंग्स आ रही है, वो देख रहा है कि वो जिस कंपनी के बारे में सोच रहा है वो वहाँ पर काम कर रहा है, उसके बॉस के साथ उसकी जो बातें हैं वो इस तरह से हो रही हैं। जब वो वहाँ पर अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब उससे पूछ रहे हैं अरे तुमने तो जहाँ पर सोचा था, तुमने तो वो इसी कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो, तुम तो इस पोस्ट के लिए ही हमेशा सोचते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब सब खुश हैं, उसकी फैमिली खुश है, वो हर रोज उस ऑफिस में जा रहा है, उसकी जो एक पॉपुलरिटी है लोगों के अंदर कि हाँ इसने तो यही सोचा था, इसने ये कर दिखाया, ये जो बात आ रही है, और वो जो हैप्पीनेस है उस जोन में वो हर रोज रह रहा है, हर रोज उस फीलिंग को वो महसूस कर रहा है, एकदम उसी टाइम में उसका कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को रोकता है, कौन सी बात कि कब होगा कब होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी वरिड नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी ज़िंदगी में वो जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल उसी टाइम होगी जब मैं एकदम अलाइनमेंट में आ जाऊंगा और मैं उसके काबिल बन जाऊंगा। और वो अपनी जो एजुकेशन है, जो आप उसकी जो लर्निंग है, उसका जो एक्शन है, उस ड्रीम जॉब को पाने के लिए उसका जो एक्शन है, उसको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करता जा रहा है। वो वहाँ पर जो रिज्यूमे होता है वो वहाँ पर सेंड कर रहा है, उसको जो कुछ भी करना हो रहा है वो सब कुछ वैसा ही करता जा रहा है। और साथ साथ वो होपोनोपोनो प्रेयर की भी प्रैक्टिस कर रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या कर रहा है, उसके अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। जब कोई बंदा कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो प्रेयर को करता जाता है, उसके मन में ना एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, अब तक जो नहीं कर सकते थे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, बड़े आराम से कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको बूस्ट कर देता है। अब उसको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव है, फेथ है, वो उसने अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिविटी को होल्ड करने के लिए उन नेगेटिव चीज़ों को दूर कर दिया है। चाहे वो उसके कोई लोग हो जो उसको नेगेटिव सोर्स देते थे, या तुमसे नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, उन सब से उसने बड़े दरकिनार कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पीसफुली, और उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उसने हर नेगेटिव प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में आने से एकदम रोक दिया है। अब बताइए, जो बंदा अपने लिए ये कर रहा है वो ड्रीम जॉब पाने के लिए, उसको कौन रोकेगा भाई? क्योंकि वो तो वही कर रहा है ना कि जो उसको करना चाहिए। वो समझ गया है कि ये तो मेरी ज़िंदगी में होना ही है, क्योंकि मैं तो इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने सारे के सारे जो रास्ते हैं उसको एकदम क्लीन कर रहा है, कहीं कोई हर्डल नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से जा रहा है। उसका मन शांत है। क्यों? बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। वो हाई वाइब्रेशन में रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। उसने अपनी सारी गलती के लिए, जो होता है ना, हम कभी कुछ गलती करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर, वो नहीं होता है। यहाँ पर फॉरगिवनेस प्रेयर भी हो रही है। कहाँ हो रही है?
बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। जब वो फॉरगिव कर रहा है तो वो अपने मन से भी शांत है और उसको ये पता है कि उसको भी माफ़ी मिल चुकी है। क्यों? बिकॉज थैंक यू। थैंक यू क्या है? ग्रैटिट्यूड ही तो है। अब फिर से वो ये भी कह रहा है आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। अगर कहीं कुछ भी रह गया है तो वो फिर फिफ्थ फ्रेज का भी होपोनोपोनो की फिफ्थ फ्रेज का भी यूज़ कर रहा है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। तो फिर उस बंदे का कुछ भी होना कहाँ मुश्किल है, वो एकदम शांत काम सब कुछ है। तो यही बात है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। वो इंक्रीज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो थॉट है, जो प्रोसेस है, वो यही कहता है आपको आस्क करना है, आपको बिलीव करना है, आपको एक्शन लेना है और आपको लेट गो भी तो करना है ना इन चीज़ों के लिए। होपोनोपोनो कर रहे हो भाई, लेट गो करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप वरी ही नहीं कर रहे हो, आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हो कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरा ही है, वो मेरा है, इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में वो ड्रीम जॉब भी है, वो जो स्ट्रांगली मेरी ज़िंदगी में है। क्यों? क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर आपकी ज़िंदगी में जो आपका है उसको बहुत स्ट्रांगली रखेगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से बहुत ही खूबसूरती के साथ विदाउट पेन रिलीज़ कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद भी जब आप किसी बात के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, मैरिज के लिए, एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए, जब आप होपोनोपोनो के साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हो और वो जो थॉट्स हैं, वो जो बिलीव है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो भाई वो चीज़ आपकी है। बस आपको उसके काबिल बनते बनते जाना है और वो आपकी ही है और वो आपको सटीक समय पर यूनिवर्स आपको देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो स्टोर करके ही रख दिया है। जब भी आपने कहा यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, ओके तथास्तु, उनका कहना यही है। क्योंकि आपके लिए लग सकता है कि मैं क्या इसको डिजर्व करता हूँ, यूनिवर्स को लग सकता है नहीं भाई ये डिजर्व करता है, इसको बस इस लेवल तक आना होगा और कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में ही सब कुछ है। जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो जो आप सोच रहे हो वैसा पाने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को शुरू कीजिए और उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को जमकर चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आपके जो क्वेश्चन है वो तो एकदम क्लीन एंड क्लियर हो ही चुके होंगे। तो आप अभी तक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, इसलिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं उसका आंसर आपको तो बस यहीं पर मिलेगा। और साथ में कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।